इस कोरोना की बीमारी सामने आई, तुरंत एयरपोर्ट के ऊपर भी टेस्टिंग शुरू कर दी थी। शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है ये। और उसके बाद में ट्रम्प जी का प्रोग्राम आया तो वो भी किया, करना भी ज़रूरी था। और इसके साथ ही जैसा राहुल गांधी जी ने भी बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये निर्णय लिया वो गलत है। विपक्ष की मैं बात को, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर उस समय आज इस वक्त प्रधानमंत्री होते तो मैं सोचता हूँ आपका और मेरा फोटो दीवार पर लटका होता और बड़ी सी माला लटकी हुई होती, क्योंकि उनकी जितनी सोच है वो इतनी बात करेंगे। आज देश को प्रधानमंत्री जी की पूरी जनता उनके साथ है। आज उन्होंने ताली बजाकर, थाली बजाकर योद्धाओं का सम्मान जिस तरह से किया, एक दीपक जलाकर पूरी देश की जनता ने उनके साथ खड़े रहकर और एक माला के अंदर देश को पिरोने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस कोविड की महामारी से जो भी सुविधा, चाहे उसके लिए ज़रूरतमंद लोग थे तो उनको खाद्य सामग्री देने का विषय हो, चाहे उनकी सुरक्षा का विषय हो, या उनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने से लेकर और आत्मनिर्भर भारत बनाने की और हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने सही निर्णय लिया। उस समय न तो हमारे पास फेस कवर थे, न सैनिटाइज था, न हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट थे, लेकिन 2 महीने के अंदर वो सारी व्यवस्था हुई, जिसकी वजह से आज हम सारी ये व्यवस्था इस सब जगह हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट है, सब व्यवस्था हो चुकी है। तो जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं और सुरक्षित भी हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस समय प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उस समय भारत सरकार के द्वारा वो सारी व्यवस्था की गई, खाद्य सामग्री से लेकर, और जो उनको बीच में रास्ते के अंदर हमारे स्वयंसेवी संस्थाएँ थी उन्होंने भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने सेवा करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। हाँ, जहाँ पर ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी, राजस्थान के अंदर आप सही बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की समस्या आई तो ये राज्य सरकार इस मामले के अंदर निश्चित रूप से विफल रही। आज राजस्थान के अंदर भी इतने कोविड के जो केस बढ़े हैं, तो ये राज्य सरकार की उस समय जब जयपुर के रामगंज के अंदर जब केस बढ़ रहे थे उस समय उन्होंने टेस्टिंग नहीं की। हमने बार बार कहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिस तरह से इस तबलीगी जमात के जो उस मरकज़ से लोग आए थे और वो इस जगह पर बैठे हैं, उनकी आप जांच करें, तो उस समय उन्होंने जांच नहीं की, जिसकी वजह से ये महामारी फैली है। मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का निर्णय उस समय लिया था, उस समय जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था वो 21 दिन के अंदर ही ये चैन टूट जाती। लेकिन दिल्ली से जो मरकज़ से जो तबलीगी जमात के लोग पूरे देश के अंदर फैले और उन्होंने अपनी बीमारी को छुपा के रखा और सामने नहीं आना, जैसे काम किया, डॉक्टर के ऊपर थूकना या पुलिस के साथ में पत्थरबाजी, डॉक्टरों को भगाना, ऐसे कई कृत्य किए गए, जिसकी वजह से ये चैन टूट नहीं पाई। लेकिन अब इतना विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को संभाला है, निश्चित रूप से इस कोरोना को हम हराएंगे, इसमें आपको मैं कह सकता हूँ।